नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द फंदे हेड का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए इस पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कि जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मार्गी है उसका जो रोबोटिक टीचर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और काउंटर स्पेक्टर उसे ठीक कर देता। आगे फिर इसमें दिखाया गया है कि जो मार्गी है वह बहुत ही डिसअपॉइंटेड मीन्स बहुत ही नाराज हो जाती है कि भाई उसको लगा था कि भाई जो काउंटर इंस्पेक्टर है वह उसके जो मैकेनिकल टीचर उसको भाई ठीक ही नहीं कर पाएगा और उसको पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। उसने ये सोच के भाई ने चला था कि भाई काउंटर इंस्पेक्टर उसके रोबोटिक टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा और मुझे मुझे पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए नहीं, मीन्स 1 महीने के लिए। क्यों ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि एक बार जो टॉमी है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसमें आगे फिर बताते हैं कि जो मार्की है वह टॉमी को कहते हैं कि भाई स्कूल में फेस्ट के बाद जब काउंटर इंस्पेक्टर जब सब कुछ बात हो जाती है तो उसके बाद मार्गी फिर से टॉमी को कहती है कि भाई स्कूल में ऐसी कौन सी बात है कि भाई स्कूल में ऐसी कौन सी है जो भाई लिखनी चाहिए। तो टॉमी कहता है अरे वो पागल है, कहता है बुद्धू की वे टॉमी सोचता है कि भाई सब कुछ मुझे ही पता है। वे आपको अपने आप को बड़ा दिखाते हुए कहता है कि भाई तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि भाई पहले के स्कूल कैसे होते थे। देखो मुझे पता है कि भाई पहले के जो स्कूल थे वे इस तरह के नहीं होते थे जैसे तुम सोचती हो कि भाई रोबोटिक टीचर हमें स्पेशली पढ़ाते थे। पहले के स्कूल बहुत ही अलग अलग होते थे, उनके लिए पढ़ाने वाले टीचर जो है सभी को ग्रुप में पढ़ाते थे। तो इसके बाद मार्गी कहती है कि भाई सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि भाई पहले के स्कूल ऐसे होते, मैंने सोचा कि भाई हमारे जैसे स्कूल होते। अरे नहीं यार, पहले के स्कूल हमारे जैसे नहीं होते थे, बहुत ही अलग होते थे। अब इसके बाद थोड़ी देर जो मार्गी और टॉमी बात करने के बाद फिर ये बुक को थोड़ी देर पढ़ते हैं। और फिर टॉमी कहता है कि भाई ये जो बुक है ना, ये जो इसके जिसमें कुछ स्कूल के बारे में, जो पहले के स्कूल उसके बारे में बता रखा है, ये बहुत ही वेस्ट है, ये हमारे कुछ काम का ही नहीं। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें देख लो भाई, उसमें भाई सारे लेसन है, सारे क्वेश्चंस है, जो वर्ड है वह भी अच्छी तरह दिख रहे हैं। और ये पुरानी बुक, इसमें वर्ड भी ढंग से नहीं दिख रहे और इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और ना ही ये बुक पहले मीन्स इसके जो पेजेस है वे भी अच्छी तरह नहीं दिख रहे, वे भी मीन्स जो पुराने पेजेस होते हैं उनमें कुछ वर्ड है वह थोड़ी अच्छी तरह समझ में नहीं आती। इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम है। और एक हमारी मोबाइल की जो स्क्रीन देख लो या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन देख लो भाई, उसमें तो हर एक वर्ड भाई अच्छी तरह समझ आता है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन भाई। आजकल कंप्यूटर में भाई बिल्कुल वर्ड भी अच्छी तरह दिखाई देते हैं। तो ये कहता है कि भाई ये तो हमारे कुछ काम का ही नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर हज़ारों किताबें पड़ी है और उनको मुझे फेंकना ही पड़ता है। और इसको अब मुझे पता है कि भाई, कहता टॉमी को कि भाई मार्गिता है कि भाई ये हमारे काम की है, मुझे पता है तुम इससे इसका यूज़ करके मैं थोड़ा सा पढ़ के तुम इसे फेंक दोगी क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अब जो मार्गी टॉमी भी आपस में बात कर रही हो करते ही रहते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद उनकी जो मोम है मिसिस जोन्स, वह उन्हें कहती कि भाई मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, तुम मीन्स तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया, अब तुम पढ़ाई करने के लिए जाओ। तो मार्गी भाई अपने जो रूम में जाती है और वो जो काउंटर जो उसका रोबोटिक टीचर है उसके वो जो भद्दी सी स्कल का वो जो बुरा सा मतलब गंदा दिखने वाला जो रोबोटिक टीचर है ना, उसके पास जाती है। और जब वो उसके पास जाती है तो उसका जो कंप्यूटर जो टीचर है, जो मैकेनिकल जो टीचर है, वे तो उसे पढ़ा रहा है और उसका ध्यान है भाई जो पहले के जो स्कूल वे कैसे होते थे, उनमें कितना मजा आता होगा जब सभी पड़ोस के बच्चे आपस में खेलते होंगे, ये बात सोच रही है। और का जो रोबोटिक टीचर है वह उसको पढ़ाने के लिए उसमें से आवाज़ आ रही कि भाई क्लास 8th मैथ, ऐसी ही कुछ आवाज़ आ रही कि भाई वो तो उसे पढ़ा रहा है और उसका ध्यान उसमें है ही नहीं, उसका ध्यान है पहले के जो स्कूल है वे कैसे होते थे, उनमें कितना मज़ा आता था। तो यह सोचते सोचते एकदम से उसे अपने दादा की याद आ जाती कि उसके दादा के जब टाइम में वे कैसे खुश रह करते थे कि उनके टाइम में भाई स्कूल जो है कितने अच्छे होते थे, काश अब के टाइम में भी ऐसा होता हो। ऐसा सोचती है कि भाई पहले के स्कूल सभी जब इकट्ठे रहते हैं और अब एक साथ खेलते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ रहने में भाई मज़ा ही कुछ हो रहा है। ये सोचते हैं कि भाई पहले के स्कूल कितने अच्छे, और आज के टाइम पे भाई बहुत, आज के टाइम पे है ही नहीं। आज के टाइम पे पता नहीं, सभी इकट्ठे रहते ही नहीं, पड़ोस के लोगों के साथ पढ़ना खेलना कूदना ये सभी इनमें बहुत ही मज़ा आता है, ये सोचकर बहुत ही खुश होती है। बट इसको ये सोचकर कि भाई पहले के स्कूल कितने अच्छे थे, यह सोचकर वह आगे के टाइम को मिस कर रही होती है गाइस। तो इसमें गाइस बस ये चैप्टर यहीं तक ही था कि भाई उसके जो अपने अपने जो बुक है उसके बारे में बताया कि भाई फ्यूचर के बारे में। तो गाइस यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है और आगे का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा गाइस। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, धन्यवाद।